So yesterday we stopped at cost of equity. Now, today we have to continue our journey in understanding cost of capital and certain other aspects with respect to cost of capital. So let's continue our discussion in that regard. Now, you have to understand that there are two things that are possible with respect to calculation of cost of capital. Now, what are those two things that you need to understand properly? So the first thing that you have to take into consideration with respect to cost of capital, the first thing you have to take into consideration is that cost of capital in itself is the expectation of the shareholder. That cost of capital is the expectation of the investor. What is cost of capital? It is the expectation of the investor. Just a second. So I was saying that cost of capital is the expectation of the investor. This is what we expect that we will get from the company. Now, basis this expectation, we are in the position to calculate the number one price of investment according to us. Now, this is an important statement that I made. What is the statement that I made? Price of my investment according to me. What I feel my share price should be. Is this the share price in the market? I feel this is what the share price should be according to my estimations and according to my calculations. I'll ask you a simple question. There is a Mercedes car. It's an expensive car. Say it costs 50 lakh rupees. आज वो गाड़ी की कीमत 50 लाख रुपए है, तो मैं जाके खरीदता नहीं हूं, मुझे वो एक्सपेंसिव लगती है। लेकिन मेरी जगह पर एक और इंसान है, उसे वो ठीक लगता है, वो जाके खरीद लेता है। तो एक एसेट की कीमत मेरे अनुसार कम हो सकती है तो मैं उसे खरीद लूंगा, किसी और के अनुसार अगर ज्यादा रही तो वो नहीं खरीदेगा। हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ये हमारी चॉइस होगी। आज अगर मार्केट में कोई लॉस पे शेयर्स को बेच रहा है तो कोई तो होगा ना जो उन्हें खरीद रहा है, कोई है जो प्रॉफिट पे शेयर्स को बेच रहा है तो कोई तो होगा ना जो उन्हें खरीद रहा है। अगर कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है। यस और नो, यू टेल मी दैट। तो अगर मैं एक प्राइस पे बेचने को तैयार हूं, खड़ा हूं, तो कोई तो एक इंसान होगा जो उस प्राइस पे उसे खरीदने के लिए भी तैयार है, खड़ा है। यस और नो, यू टेल मी दैट मच। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? Right? Online understanding is clear. Please make sure that it is clear. Keep responding so that I know that you're part of my lecture online. Now, अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू अस, ये मेरे लिए मेरे अकाउंट्स में शेयर की प्राइस होगी कि नहीं होगी? मेरे लिए मेरे अकाउंट्स में शेयर की प्राइस होगी कि नहीं होगी? होगी। इसे कहते हैं बुक वैल्यू। उसे क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन माय सेकंड market value of investment. What is the second one? Market value of investment. What is the value price of investment in the market at large? Where? In the market at large. समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? Now pay attention. अगर मैं कहता हूं कि मेरी बुक वैल्यू 100 है और इस सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू 90 है, तो मेरे हिसाब से ये सिक्योरिटी ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है मार्केट में? मैं बोल रहा हूं इस सिक्योरिटी की कितनी कीमत होनी चाहिए?
मेरे अनुसार इस सिक्योरिटी की कितनी कीमत होनी चाहिए, पर मार्केट आज उसे कितने में ऑफर कर रही है, तो मेरे हिसाब से सस्ता हुआ कि महंगा हुआ, सस्ता हुआ। तो मेरे हिसाब से जो सस्ता है उसे मैं क्या कहूंगा, जो भी अंडर वैल्यूड होगा हम उसे हमेशा क्या खरीद करेंगे, बाय करेंगे। एसेट को खरीदने के लिए अंडर वैल्यूड एसेट्स को क्या किया जाता है, खरीदा जाता है, और ओवर वैल्यूड एसेट्स को क्या किया जाता है, खरीदा नहीं जाता। और अगर ऑलरेडी आपके पास है तो उन्हें बेचा जाता है। समझने की कोशिश करो। बाय, अगर ये आपके पास नहीं है तो बाय, अगर आपके पास है डोंट सेल। अगर ये आपके पास है तो डोंट सेल, अगर ये आपके पास नहीं है तो बाय। मानते हो कि नहीं मानते हो? देखिए, इन्वेस्टमेंट आपके पास हो भी सकती है, वो शेयर आपके पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मान के चलते आपके पास है, अगर है तो डोंट सेल, अगर नहीं है तो। बुक वैल्यू आज 100 है, मार्केट वैल्यू 120 है। अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड? सर, जो भी ओवर वैल्यूड सिक्योरिटी होती है, अगर आपके पास है तो आप क्या कर दोगे, सर सेल कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप खरीदोगे नहीं, क्योंकि वो ओवर वैल्यूड है। डोंट बाय। अग्रीड और डिसएग्रीड? अग्रीड। परफेक्टली वैल्यूड, क्या करेंगे? सर ये परफेक्टली वैल्यूड है, इसे होल्ड करेंगे। क्या करेंगे? ये करेक्टली वैल्यूड है, इसे क्या करेंगे सर हम? सर हम इसे होल्ड करेंगे, सर हम इसे। डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग स्लोली बट स्टडीली? As you progress in financial management, you will be able to draw graphs, charts, whether or not you are supposed to invest or not. But that takes time. It goes on this very principle. आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके अंडरस्टैंडिंग की ईंटें लगानी है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ईंटें इतनी बड़ी लंबी लग सकती है कि आपका खुद का बुर्ज खलीफा खड़ा हो सकता है। दैट इज व्हाट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन गिव यू एज अ सब्जेक्ट। ये आपको बता दूं। अब यहां तक आपने क्या सीखा? यहां तक आपने सीखा कि बुक वैल्यूज भी हो सकती है और मार्केट वैल्यूज भी हो सकती है। तो चलिए, इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर दो कदम आगे चलते, दो कदम आगे चलते। चलो, अभी के लिए अज्यूम करते हैं, अभी के लिए अज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो ही फॉर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग है। कितने फॉर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग है? दो, इक्विटी और डेट। अभी तक प्रेफरेंस की बात नहीं हो रही है। सो फार वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट प्रेफरेंस, सो फार वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट प्रेफरेंस। अभी किसकी बात चल रही है? ओनली डेट एंड इक्विटी, ओनली डेट एंड इक्विटी, ओनली डेट एंड इक्विटी। ओके, आई वांट यू टू पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। यहां पे मैं लिख रहा हूं सोर्स ऑफ फंड्स। सोर्स ऑफ फंड्स में मैं यहां पे लिख रहा हूं इक्विटी। नेक्स्ट मेरा सोर्स ऑफ फंड्स है रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं। और तीसरा मेरा सोर्स है डेट, एंड यू कैन से दैट इट इज अ 10% सोर्स ऑफ फंड्स। यहां अब मैं कहता हूं अमाउंट। यहां क्या कहता हूं मैं? अमाउंट। इक्विटी की अमाउंट है 1 करोड़ रुपए। रिजर्व्स में आपका कैलकुलेटर शायद यहाँ था, वो आपका है ना? हाँ। जरा मुझे दे दीजिए ना, ताकि मैं इसको अभी के लिए यूज कर सकता हूँ। रिजर्व्स मान के चलिए आपके पास कितने के हैं? 4 करोड़ के। कितने के रिजर्व? 4 करोड़। और लेट अस से डेट है ना आपके पास में 2 करोड़ का है। कितने का डेट? 2 करोड़ का है। इसके आगे भी आपको एक डेटा दिया गया है, वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या डेटा दिया आपको? देखना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऐसा डेटा दे दिया है। इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके सामने रखा हुआ है एज 12%, और डेट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके सामने फॉर एग्जाम्पल रखा हुआ है 7%। कितना रखा हुआ है? 7%। अब आपसे ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट ओवरऑल और
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या आपसे पूछा जा रहा है? कैलकुलेट ओवरऑल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। अब मैं इनका कलर चेंज करूंगा। क्वेश्चन इज इन ब्लैक, ऑल सॉल्यूशंस आर इन ब्लू। आई वांट एवरीबॉडी टू पे अटेंशन। सबसे पहला सवाल, क्या आपके पास इंडिविजुअल सोर्सेस का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। इंडिविजुअल सोर्सेस का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आपके पास है? यस और नो? सर है। एक बच्चा डाउट पूछ लेगा, सर रिजर्व्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास नहीं है, और ये डाउट आना चाहिए, पर्पसली वहां लिखा नहीं है। सर कल के लेक्चर में हमने सीखा था रिजर्व्स इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। रिजर्व्स इज अ पार्ट ऑफ, रिजर्व्स किसके पैसे हैं? सर अल्टीमेटली तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे हैं। वो प्रॉफिट्स है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए, वो ओनर ने अपना पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट किया है। सर ये कॉन्सेप्ट मैं अभी सीए इंटर में नहीं सीख रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट तो मुझे 11th स्टैंडर्ड से पता है। कैसे? सर याद है 11th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट्स में सोल ट्रेडर का प्रॉफिट होता था, हम उसे कैपिटल में ऐड कर देते थे। सर बैलेंस शीट में हम लिखते थे कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। सर ये वो प्रॉफिट है जो कैपिटल में जोड़ा जाता है। कंपनी के लिए उस प्रॉफिट को रिजर्व्स एंड सरप्लस कहलाते हैं। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म के लिए उस प्रॉफिट को प्रॉफिट बोलते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सर ये रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या है? सर ये वो प्रॉफिट है जो कैपिटल से जुड़ा जाता है। सर ये वो कैपिटल है, ये वो प्रॉफिट है जो कैपिटल में ऐड किया जाता है। सर तो ड्रॉइंग्स क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कंपनी? डिविडेंड। ड्रॉइंग मतलब क्या? ओनर ने पैसा निकाला, अब कंपनी में से ड्रॉइंग्स ओनर कब करेगा? जब वो पैसे निकालेगा। कंपनी ओनर को पैसे कैसे देती है? सर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ऑनलाइन यस और नो कीप रिस्पॉन्डिंग, यस और नो कीप रिस्पॉन्डिंग। नाउ ऑन दिस बेसिस कैन आई मेक माय फर्स्ट स्टेटमेंट that in absence of information we do not need, or rather better word, we do not need information. We always know that reserves and surplus are a part of equity, and hence comma their cost is equal to ke. Therefore, with your permission, I am writing down 12 percentage over here. Sir, the ink color is different. Therefore, we know that ये आपने addition इसमें किया हुआ है. Am I clear about this particular point? Yes or no? You tell me that. Clear है? Let me take one step ahead. Let me take one step ahead. Now, sir, अब इसमें ये लोग बोल रहे हैं weighted average cost. सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है सर? सर वेटेड। सर वेट का मतलब रेशो का मतलब परसेंटेज। सर वेट का मतलब रेशो का मतलब परसेंटेज। चलिए, मैं और मानसी मैं और मानसी एक सीट पर बैठे हुए हैं। उस सीट पर मेरा और मानसी का वजन पड़ रहा है। ठीक है, मेरा वजन 80 किलो है, मानसी का वजन 50 किलो है। उस सीट पर 130 किलो का वजन पड़ा। उसे 130 किलो के अंदर मेरा रेशो 80/130 हुआ। कैसे? सर 80 प्लस 50 टोटल इज, आपका वेट 80 केजी है, यस। आपका रेशो कितना हुआ? 80/130। और मानसी का सर 50/130। हमने क्या लिया यहां पर? वेटेड प्रोपोर्शन। व्हाट इज द वेटेड प्रोपोर्शन ऑफ मानसीज वेट एंड सर's वेट? सर 50/130 इज टू 80/130। क्या ये बात हमें समझ में आई है? क्लियरली समझ में आई है? सर यही चीज हम अब यहां पर करेंगे। सर 4+1 5+2 7 is the total weight that is falling on the seat. What is equity's share? Sir, equity is 1 divided by 7. 1 divided by 7
The answer is 0.143. Any doubts? No doubts. Sir, what is reserves? Sir, reserves is 4 divided by 7. The answer is 0.571. And sir, debt is 2 divided by 7 is 2 divided by 7. The answer is 0.286, and you will see that the total is 1. You will see that the total is 1. My dear friends, अगर इक्विटी इकलौती होती तो उसका कॉस्ट कितना पड़ता? 12%। पर आज इक्विटी कितना है? तो अगर मुझे वेटेड कॉस्ट लेना पड़ेगा, मुझे कॉस्ट के अंदर उस वेट को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने की क्रिया मल्टीप्लीकेशन की होती है। तो अगला वर्ड मैं यहां पे लिखता हूं वेटेड कॉस्ट। क्या लिखता हूं मैं? वेटेड कॉस्ट। व्हाट इज इट गोइंग टू बी? इट इज गोइंग टू बी वेट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट इज इक्वल टू वेटेड कॉस्ट। नाउ फ्रेंड्स, आई वांट यू टू पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट दैट आई एम मेकिंग हियर। The cost is 0.12. Sir, why 0.12? It is 12%. And what is the weight? Sir, 0.143. Sir, multiply 0.12 multiplied by 0.143. Sir, the answer is 0.01716. Sir, the answer is 0.17. Just a second. ये screen को वहां ले जाते हैं. Sir, the answer is 0.1716. Do we understand? Yes or no? Please tell me that. Do we understand? Yes or no? Hello? Yes? Sir, now next item we are writing. Sir, now next item we are writing. Sir, please remember that with respect to reserves also, what is going to be the cost? Sir, 0.12 multiplied by 0.571. So 0.12 multiplied by 0.571. Sir, it is 0.06852. Sir, it is how much? Sir, it is 0.06852. Any doubts? Any questions? Please tell me that. Any doubts? Any questions? Please tell me that. Yes? Are we understanding everything clearly? Are we understanding everything clearly? Yes or no? Sir, with respect to debt, it will be 0.07 multiplied by 0.286. Sir, 0.07 multiplied by 0.286. What is the answer? Sir, 0.02002. So we will write 0.02002. That is our answer. Sir, now if we have to take the total, what I'm trying to say here is, अगर इक्विटी इकलौती होती, मेरे वर्ड्स को ध्यान से देखना, अगर इक्विटी इकलौती होती तो उसका वेट कितना होता? पर इक्विटी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का कितना परसेंटेज है? सर 14.3% और 0.143। सर, ये पॉइंट को फिर से सुन लीजिएगा। इक्विटी अगर इकलौती होती आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में तो उसका कॉस्ट कितना होता? 12%। पर इक्विटी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का कितना परसेंट है? सर 0.143, मतलब 14.13% है। सर, उस इक्विटी जिसका इकलौते होने पर कॉस्ट 12% होता, उसे इक्विटी का आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में 14.3% वेट होने के वजह से अब कॉस्ट 0.01716 बन चुका है। 0.01716 is equal to nothing but 1.716%. सर, मैं अब ये स्टेटमेंट कह रहा हूं और इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। सर, इक्विटी अगर अलोन होती, इक्विटी अगर, तो उसका कॉस्ट 12% होता। पर इक्विटी आपके
कैपिटल स्ट्रक्चर में, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में 0.143 विच इज इक्वल टू 14.3% है। सर अगर अलोन होती का मतलब है कि 100% होती, पर आज वो कितने परसेंट है? 14.3% है। सो इट्स कॉस्ट is not 12% now, it is 12% multiplied by 14.3%, which is 1.716%. What is 12%? Sir, 12% is cost of equity. Sir, 14.3% is weight of equity in capital structure. Sir, 1.716 is weighted average cost of equity. Do you understand the term weighted average cost now? Please tell me that. Do you now understand the term weighted average cost now? Please tell me that. Yes, online, are you able to understand? Yes or no? Please tell me that. Online, waiting for responses. Online, okay, good, good. Both of you are good. Yes or no? Now, let's ask you some questions again. Let's take an interview and I want to hear your responses. अगर रिजर्व्स अकेले होते, इकलौते होते, तो उनका कॉस्ट कितना होता? पर आज रिजर्व आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना परसेंट है? 57.1% है। तो आज रिजर्व्स का वेटेड एवरेज कॉस्ट कितना आएगा? सर 6.852%। क्या आप इस बात से सहमत हो? समझा है? सर यही स्टेटमेंट आपसे पूछता हूं कि अगर डेट अलोन होता तो डेट का कॉस्ट कितना होता? डेट आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना परसेंट है? 28.6%। तो 28.6% के वेट के लिए डेट का कॉस्ट आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना हो जाएगा? सर 2.002%। क्या आप इस बात से सहमत हो? सर अब मुझे अगर ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट चाहिए, मतलब मुझे अगर टोटल वैक चाहिए, मुझे क्या चाहिए? टोटल वैक चाहिए। तो सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गोइंग टू बी सर 1.176, मतलब 0.01716 प्लस 0.06852 प्लस 0.02002. What is the answer? So the answer is 0.1057, which is nothing but 10.57%. ओवरऑल ऑन एन एवरेज बेसिस मेरे कैपिटल, भले वो इक्विटी हो या डेट हो, उसका कॉस्ट 10.57% है। उसका कॉस्ट कितना है? उसका कॉस्ट 10.57% है। डू वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? डू वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? इधर एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा। स्टूडेंट ने पूछा, सर डिस्कशन शुरू होने से पहले सर आपने ही सिखाया था कि हर चीज की एक बुक वैल्यू होती है और हर चीज की एक मार्केट वैल्यू होती है। यहां पे जो आपने लिया है ये अमाउंट, सर ये बुक वैल्यू है कि मार्केट वैल्यू है? सर ये बुक वैल्यू है कि मार्केट वैल्यू है? मैंने जवाब दिया ये बुक वैल्यू। स्टूडेंट ने पूछा कैसे पता चला, कहां दिया है? सबसे पहले मैंने एक स्टेटमेंट पास की। सबसे पहले इस पर्टिकुलर डाउट पर, इस पर्टिकुलर क्वेरी पर मैंने क्या किया? मैंने एक स्टेटमेंट पास की। अब मेरी स्टेटमेंट पर ध्यान दिया जाए, अब मेरी स्टेटमेंट पर गौर से ध्यान दें एकदम। यस, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दो किस्म का हो सकता है। इट कैन बी कैलकुलेटेड इन टू वेज। सो इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग बुक वैल्यू weights, and it can be calculated using market value weights.
अग्रीड और डिसएग्रीड? पर ये कौन सा था? सर एक जबरदस्त स्टेटमेंट पास करता हूं सर। इक्विटी will have book value and equity shares are freely traded in the market. It will also have, sir, market value. Sir, debt similarly can be freely traded. Sir, debt will also have a book value and debt will also have a market value. Sir, preference share capital same way will also have a book value and it will also have a market value. But sir, reserves and surplus? Sir, reserves will have a book value, that is your profit. But can you sell your profit in the market? Sir, it cannot have a market value. Sir, reserves and surplus cannot have market value. Do you understand? So, where there is a value attached to reserves and surplus, you must understand that these have got to be book value weights. These have got to be what weights? Book value weights. My dear students, keep one thing in mind. You cannot calculate the market value of your reserves. You can calculate the market value of your equity. Agreed or disagreed? What is the difference now? See, book value will have its own weightage. It will have its own weightage. But market value weightage is going to be based upon the current market price of that source of funds, of that source of funds. Now let us take the same example with the same cost. Equity 1 lakh 12%. Okay, now let us draft our example. Sir, equity, sir, 1 crore, sir, 12%. What is this? Sir, these are the book values. Sir, we have taken reserves. Sir, 4 crores. It will obviously be 12%. Sir, debt of 10%. 2 crore. Sir, 7%. Sir, this is cost of capital. Sir, market value. Sir, market value. Today, for example, if I say the face value of the share is 100 rupees. How much? 100 rupees. I have 1 lakh equity shares. I have 1 lakh equity shares. How many equity shares I have? I have 1 lakh equity shares. The value of each share in the market is 300 rupees. How much is the value of each share in the market? 300 rupees. So if I was to say that face value of equity shares is rupees 100 and current market value per share is equal to rupees 300. Therefore, can I say that 1 crore divided by 100 is the number of shares multiplied by 300. So what is your answer? Sir, the answer is 3 crores. What is this? Sir, this is the total market value of your equity shares. Agreed or disagreed? Sir, totally agreed. No problem. Sir, please write down 3 crores over here. Sir, reserves will not have a market value. Sir, debt. Sir, debt is very interesting. Sir, when we issued the debt, it was a debenture. Sir, the face value of the debentures is rupees 100. Is how much? Is rupees 100. Therefore, the number of debenture is 2 lakh divided by 100. So, how many debentures we are having? 2000. And the market value and the market value of the debenture and the what? And the market value of the debenture today, sir, is rupees 70 because it is close to its maturity. So it is trading at a discount. Sir, it is how much? It is 70. Sir, this will be how much? Sir, 1 lakh and 40,000. This will be how much?
Sir, 1,40,000. Sir, what is the total? Sir, what is the total weight or the total market value of my equity of my capital? Sir, 3 crore 1,40,000. Sir, what is 3 crore 1,40,000? Sir, it is the total market value. Sir, it is the total market value of my sources of capital or my sources of funds. Sir, 3 crore 1,40,000 is the, sir, total market value, is the, sir, total market value of my sources of capital, of my sources of capital or my sources of funds. Yes or no? Please tell me that. Yes. Sir, now I will calculate the weight, and the weight will be based on market values. Sir, market value के लिए please take, sir, 3 crores divided by, sir, 3 crore 1,40,000. What is your answer? Sir, it is 0.995. The weight. Sir, here it will be 0. And sir, this is going to be, sir, 0.005. Sir, 0.005. सर, एक जबरदस्त स्टेटमेंट मारता हूं, सुन लीजिएगा। सर, जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, कॉमा, उसके तरह सब चलते हैं। अग्रीड और डिसएग्रीड? अग्रीड और डिसएग्रीड? सर, मोदी जी का इन्फ्लुएंस आज ज्यादा है। नोटिस कीजिएगा, पार्लियामेंट में मोदी जी की तरह सब लोग ड्रेसअप करने लग गए। नोटिस करो, मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया फैशन इंट्रोड्यूस की प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। उन्होंने कुर्ते के ऊपर जैकेट पहनना शुरू कर दिया। मोदी जी ने मोदी जी ने ये दिखा दिया कि ट्रेडिशनल इंडियन कॉस्ट्यूम भी हम फॉर्मल क्लोथ्स की तरह पहन सकते हैं। नहीं तो हम ट्रेडिशनल इंडियन कॉस्ट्यूम कॉलेज में ट्रेडिशनल डे पे पहनते हैं, और हम फॉर्मल को क्या बोलते हैं? सर, शर्ट्स एंड पैंट्स। मैंने आज तक नरेंद्र मोदी को वेस्टर्न अटायर में देखा नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ भारतीय अटायर में देखा, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री है। अग्रीड और डिसएग्रीड? अग्रीड? अग्रीड? सर, नोटिस कीजिए, अमित शाह भी मोदी जी की तरह कपड़े पहनते हैं। सर, नोटिस कीजिए, वो अनुराग ठाकुर भी नरेंद्र मोदी की तरह ड्रेसअप करता है। सर, किरण रिजिजू भी नरेंद्र मोदी की तरह ड्रेसअप करता है। सर, यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस भी, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी की तरह ड्रेसअप करते हैं। सर, नोटिस कीजिए, कोई कोई कांग्रेस वाले भी वैसा ड्रेसअप करने लग गए। व्हाट डिड मोदी जी डू? स्टार्टेड हिज ओन फैशन स्टेटमेंट। आई एम इंडियन, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, आई विल वेयर इंडियन फॉर्मल। सब लोग पहनने लग गए। जिसका इन्फ्लुएंस, उसकी तरफ सब लोग झुकते हैं। सर, इसका इधर से क्या लेना देना? सर, इसी स्टेटमेंट पर से बोलता हूं कि जिसका वेट ज्यादा कैपिटल कॉस्ट, उसकी तरफ झुकेगा। सर, कहने का मतलब, सर आप नोटिस कीजिए, इसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादातर आपको 12% के अराउंड ही दिखने वाला है। सर देखिए, वेटेड कॉस्ट, सर 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 0.995। सर द आंसर इज 0.1194। यहां पे 0। सर 0.07 मल्टीप्लाइड बाय 0.005। सर द आंसर इज 0.00035। पर्पसली आई एम डूइंग लाइक दिस, प्लस 0.1194। आपका जवाब है सर 0.11975। और अगर मैं इसे राउंड ऑफ करूं तो ये 12% होगा कि नहीं होगा? सर, होगा। सर, वजन किसका ज्यादा है? सर, कॉस्ट किसकी तरफ झुकेगा? इक्विटी की तरफ झुकेगा। डू यू अंडरस्टैंड? येस और नो? प्लीज टेल मी दैट। येस और नो? प्लीज टेल मी दैट। सो विथ दिस डिस्कशन, व्हाट हैव वी कंप्लीटेड? We have completed
the calculation of the market value weights. So far के discussion में what are the things that have been covered? We have covered weighted average cost of capital at book value as well as market value weights. At what? At book value as well as the market value weights. Am I clear about this? Do you understand this concept clearly? 100%, 100% बैठ गया सबके दिमाग में. Very good. We need to actually copy this down. Now चलो